हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एस व्लॉग्स। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज का जो व्लॉग है, आज मैंने अटेंड करने थे दो वलीमे। सो इसलिए जी मैं रेडी हो रही थी। ये मेरा आउटफिट तो आपने देख लिया होगा। उसके अलावा ये मेरा मेकअप बॉक्स है। मेकअप बॉक्स के मैक्स का जो है वो आप इग्नोर करें। उसके बाद जी मैंने जल्दी से अपने बेटे के कपड़े वॉश किए, क्योंकि काम वाली आ नहीं रही, इसलिए मेरे बेटे का कोई भी सूट मतलब धुला हुआ नहीं था। ये मैंने जो है अपने दो न्यू पौधे लिए हैं, एडिशन किया है दो का। उसके बाद जी वापस आते मेरे बेटे ने बहुत तंग किया हुआ था मुझे, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने जो है उसे उसके झूले में डाल दिया और फिर मैं अपना मेकअप स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जी यहाँ पर मेरा मेकअप हो चुका है, लेकिन एक मेरे साथ स्कैम हो गया। वो ये कि मेरी लैशेस टूट गई। मेरी लैश जैसे ही निकालने लगी वो टूट गई और मुझे इतना अफसोस हुआ, क्योंकि जाना जल्दी था और आज मैं उठी भी मतलब 9 से 9:30 के टाइम पे थी और मुझे जाना था जल्दी। हमने 12 बजे यहाँ से निकलना था और मैं फुल लेट हो चुकी थी। उसके बाद जी मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की। मैंने बोला कि काइंडली मुझे जो है मेरी लैशेज़ ला दें। उन्होंने पहले तो मुझे सुनाई कि नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, ये है वो है। उसके बाद जी हम बाल स्ट्रेट करने की तरफ आते हैं। मैंने लैश वाला काम जो है वो बीच में ही छोड़ दिया था। उसके बाद हमने अपनी जो है ज्वेलरी सेलेक्ट की, ताकि ये रिंग्स वगैरह, और मैंने पहनी भी थी, लेकिन एंड पे जो है वो मेरे साथ मतलब मेरे बेटे की तैयारी कराने में मैंने जो है वो रिंग्स निकाल के रखी और फिर मैं दोबारा पहनना ही भूल गई। वैसे जो है मैंने ये रिंग्स सेलेक्ट की थी और मैंने जो है इयर रिंग्स सेलेक्ट किए थे, जो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल डिसेंट से इयर रिंग्स थे, वो मैंने सेलेक्ट किए थे। लेकिन मैं क्या करूँ, जब मुझे मतलब मैं निकालने लगी अपने गोल्ड के टॉप्स, तो फिर मतलब क्या आया, वो निकल ही नहीं रहे थे, इसलिए फिर मैंने ये नहीं पहने। फिर वही गोल्ड के ही मतलब पहन के गई थी मैं। उसके बाद जी बारी आई वॉच सेलेक्ट करने की। सो ये जो है मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने जो है वो हमें वलीमे पे गिफ्ट की थी। सो मतलब बाकी भी काफ़ी सारी वॉच थी, लेकिन फिर वो इसके साथ ज़्यादा मैच हो रही थी ना, सो मैंने वही कैरी की, वही पहनी मैंने। हाँ, असल में ना जो चीज़ मतलब के साथ में सूट कर जाए ना, मतलब ड्रेस के, तो मैं तो चाहे जैसी भी हो वो मैं वेयर कर लेती हूँ, बस ड्रेस के साथ जो है वो मैच होनी चाहिए। उसके बाद जी मेरे ख़्याल में आई कि ये हाँ, ये तो मेरी पायल भी पड़ी थी। मैंने बहुत पहले मतलब लास्ट ईयर ली थी मैंने ईद पे, जो मेरी फ़र्स्ट ईद थी इधर। सो वो मैंने पायल वगैरह ली थी। सो मुझे याद आ गया, मैंने कहा चलो जी ये पायल भी पहन लेते हैं। लेकिन हुआ ये कि पायल जो है वो मेरी टूट चुकी थी, इसलिए फिर मैंने नहीं पहनी। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये जी मैंने घड़ी वगैरह पहन ली थी। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं पायल पहन लेती हूँ, लेकिन जब मैं इसे डालने लगी ना तो वो टूट गई थी। इसका हुक देखें साथ में ही निकल गया है। उसके बाद जी मेरे हस्बैंड आ चुके थे मेरी लैशेज़ लेके और मुझे इतनी खुशी हुई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को थैंक यू बोला। थैंक यू, आप मेरी लैशेज़ लेके आ गए हैं, क्योंकि बहुत बिजी होते हैं मेरे हस्बैंड, उन्हें 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता वो, लेकिन उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला। डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह, क्योंकि ये जो है अपने बाबा के पास थे इसलिए ये खुश है, वरना ये इन्होंने पूरा दिन मुझे तंग किया है। उसके बाद जी हम निकल चुके थे अपनी मतलब के जहाँ पे हमने वलीमे पे जाना था, हम निकल चुके थे वहाँ पे। हमने जो है काइंडली ये जो बैकग्राउंड वॉइस है उसे इग्नोर करें, मतलब मेरा बेटा जो है वो खेल रहा है इसलिए। उसके बाद जी बहुत बोरिंग सफ़र था, बहुत ज़्यादा बोरिंग सफ़र था। हमने जाना था शुजाबाद से करोड़ पक्का, करोड़ पक्का से मुल्तान, मुल्तान से दोबारा शुजाबाद आना था, क्योंकि हमने जो है दो वलीमे अटेंड करने थे। पहले वलीमा जो करोड़ पक्का हम जा रहे थे, वहाँ पर मेरी नंद और उनके हस्बैंड और उनके बच्चे भी हमारे साथ थे। सो हमने जो है वहाँ पर उन्हें ड्रॉप किया, हमने ख़ुद भी वलीमा अटेंड किया। उसके बाद वो जो है अपने फ्रेंड्स की कार पर, मतलब थी तो उनकी अपनी, लेकिन फिर वो अपने फ्रेंड्स की कार पर चले गए जहाँ पर उनके फ्रेंड्स आए थे, और हम जो है गाड़ी लेके सीधा निकल गए मुल्तान की तरफ। ये जो है हम फ़र्स्ट डेस्टिनेशन ऐसा समझ लें कि अपने जो है पहुंच चुके हैं। मैं जो है आपको फुल व्यू नहीं दिखा सकती, क्योंकि हम जो मेरे जो हस्बैंड हैं उनके फ्रेंड की शादी है। सो हम वहाँ पर आए थे, जो मेरी नंद हैं उनके भी हस्बैंड के फ्रेंड हैं। सो हम वहाँ पर आए थे और मुझे अजीब लग रहा था, मतलब कि ऐसे ही कैसे मैं दिखा दूँ किसी को, कोई एतराज़ कर ले इस तरीके का। ये जी सैलेड आ चुका है, और जो आप हमारी टेबल पे बच्चे देख रहे हैं वो तो बहुत बहुत बदतमीज़ थे, हर चीज़ में हाथ डाल रहे थे, बस मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद जी बारी आती है खाने की। खाना बहुत अच्छा था, बड़ा गोश्त था, लेकिन वो मैं खाती नहीं हूँ। खीर तो आला थी। उसके बाद बारी आती है कश्मीरी चाय की। उसके बाद जी हम यहाँ से निकल चुके थे वापस, मतलब कि मुल्तान की तरफ। मुल्तान भी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का वलीमा था, हमने वो अटेंड करना था। हम मुल्तान की तरफ निकल गए थे। जो मेरी नंद है उन्हें वहीं पर ही मतलब कि छोड़ दिया था, और उन्हें देर थी जाने में ना, सो इसलिए।
और हम जा ही रहे थे, मतलब 2 से ढाई घंटे का सफ़र था शुजाबाद से करोड़ पक्का का। और करोड़ पक्का से मुल्तान का जो है वो भी 2 से ढाई घंटे, मतलब ऐसा समझ लो कि 3 घंटे लग गए थे हमें जाते जाते ना। फिर मेरे जो है बेटा रोने लग गया था बहुत ज़्यादा। फिर मैंने जो है अपने हस्बैंड को बोला कि आप जाएं वलीमा अटेंड करें, मुझे आप यहीं पे गाड़ी में ही रहने दें, ये रो रहा है बहुत ज़्यादा और ये बहुत ज़्यादा तंग करेगा। उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, मैं गाड़ी में ही बैठ गई और उन्होंने जो है वो आधे घंटे में या घंटा शायद लग गया होगा, वलीमा अटेंड करके आ गए थे। मैं और मेरा बेटा बाहर ही रहे थे, मतलब गाड़ी में रहे थे। फिर उनकी दोबारा कॉल आई थी कि नहीं वो बुला रहे हैं कि अंदर आ जाओ। मैंने कहा नहीं भी, मैंने तो अपने सारे बाल बना लिए हैं, मतलब ऊपर जुड़ा बना लिया है, मैं नहीं आ रही। मैं आपको दिखा दूँ कि हम कहाँ गए थे। हम गए थे MGM मुल्तान ग्रेसन मार्की, आई थिंक ऐसे ही है कोई नाम। हम यहाँ पर गए थे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का यहाँ पे वलीमा था। उसके बाद जी यहाँ पर मेरे हस्बैंड वापस आ चुके थे और हम वहाँ से निकल चुके थे। मेरे बेटे ने बहुत तंग किया था, इसलिए फिर मैंने वो वाली जो है वो स्किप कर दिया था, वो आपको नहीं दिखाया। उसके बाद मेरा मूड हो गया कि कोल्ड ड्रिंक पीनी है। फिर हमने जहाँ से पेट्रोल वगैरह डलवाया वहाँ से शॉप टॉप, मतलब कि जैसे कैफेटेरिया होते हैं, वहाँ से हमने ली कोल्ड ड्रिंक। लेकिन मैंने वहाँ पर बड़ा गोश्त था, खाना वगैरह खाया नहीं था। मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, मैंने इसलिए कहा, मतलब हम दूसरी साइड से आ रहे थे वापस जो है। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को कहा मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मुझे तो कुछ खिलाएं। उन्होंने जो है बिल्ले का डेरा वहाँ पर जो है गाड़ी स्टॉप की और फिर हमने जो है वहाँ पर वो खाई, बिरयानी वगैरह ली, मतलब कुछ खाया। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी ना, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है कुछ खा के चलते हैं घर, ये ना हो कि तुम रात को मुझे तंग करो, क्योंकि मैं रात को बहुत ज़्यादा तंग करती हूँ, मुझे बहुत भूख लगती है। उसके बाद मैं अगर आपको इस होटल का रिव्यू दूँ तो ये होटल मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा है। फैमिली होटल जो है, ये फैमिली होटल है, फैमिली के लिए ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब हम गए ना वहाँ पर तब ज़्यादा कोई नहीं था, मतलब 10 साढ़े 10 का टाइम था जब हम गए थे, तब ज़्यादा जो है वहाँ पर कोई रश वगैरह नहीं था, जस्ट एक आध फैमिली थी। लेकिन उसके बाद जब हम वापस आने लगे थे ना, मतलब जब हम खाना वगैरह खा रहे थे, तब जो है फैमिलीज़ आना स्टार्ट हुई थी। ये देखें जी, हमने मंगवाई थी मटका बिरयानी और इसका जो टेस्ट है वो मैं आपको बताऊं तो बहुत बहुत अच्छा टेस्ट था। मैंने जो है जितनी खाई बाकी मैंने पार्सल करवा दी। सुबह मैं उठी पहले मैंने वो बिरयानी खाई, मतलब वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी बिरयानी। उसके बाद जी मतलब मैंने तो अपने हस्बैंड को बोला कि हम अपने, मेरे जो ससुर और सास है ना वो मतलब नहीं जाते ज़्यादातर ना होटल्स वगैरह पे, मतलब हम खुद ही नंद ये मेरे हस्बैंड हम खुद ही मतलब ज़्यादा होटलिंग वगैरह करते हैं। मैंने उन्हें बोला कि आइंदा हम उन्हें भी साथ लेके आएंगे। इसी के साथ जी हम लोग जा रहे थे। मेरे हस्बैंड जो है कार की चाबी भूल गए थे, लेकिन वो चाबी मैंने उठा ली थी। इसी के साथ जी हम वापस जा रहे थे और यहीं पर हम अपना व्लॉग भी एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी आवाज़ मतलब कि ज़्यादा तेज़ लग रही है, मतलब स्पीड ज़्यादा लग रही है बोलने की, सो आई एम सॉरी। मैंने जल्दी जल्दी में व्लॉग जो है वो बनाया है, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब चिढ़ा हुआ है, रो रहा है। हम अपना व्लॉग जो है वो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच व्लॉग देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।